हेलो डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं अपना नया सेशन, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं और बिजनेस स्टडी। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, अकाउंट्स की शुरुआत करेंगे। ये अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी और हम लोग इस क्लास के अंदर देखेंगे कि 2024-25 के अंदर आपका सिलेबस क्या रहेगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा एग्जाम के अंदर। ये दो चीजें आज हम देखने वाले हैं। अगर ये आपको अच्छे से पता होगा तो आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से चैप्टर अगर नहीं भी हो पाए तो काम चल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी की कोई क्लास नहीं देख रहे हैं हम लोग अकाउंटेंसी का जो क्लास 12th है उसका क्या सिलेबस है, क्या मार्किंग स्कीम है, न्यू स्कीम, उसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी क्लास 12th 2024 और 25 नया सेशन की हम बात कर रहे हैं। आपका जो पेपर होता है अकाउंट्स के अंदर, जो आपका होता है 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स में से, ठीक है ना, आपका जो पेपर आएगा, जो आपको पेपर देना है वो आएगा 80 का। और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का, एग्जाम के अंदर टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और 3 घंटे में आपको ये 80 नंबर का पेपर आपको सोल्व करना है। पहली बात तो ये क्लियर है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो ये सर 20 नंबर किस चीज के हैं। ये 100 में से आपने बोला 80 का पेपर आएगा, तो 20 नंबर जो हैं आपके वो रहने वाले हैं आपके प्रैक्टिकल्स, जो आपके एग्जाम के लिए आपको जरूरी है, कंपलसरी होता है, प्रैक्टिकल्स देने जरूरी हैं। तो अकाउंट का आपके स्कूल के अंदर आपका क्या होएगा, प्रैक्टिकल होएगा, और जो प्रैक्टिकल होएगा वो 20 नंबर का होएगा, ठीक है। और 20 नंबर में से आपको एक फाइल बनाई जाएगी कि आज फाइल बना लो, उसके 12 नंबर रहेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे जिसको हम वाइवा बोलते हैं, और उसके थ्रू आपके 8 नंबर होंगे। तो टोटल कुल मिला के इस तरीके से आपके 20 नंबर होंगे। एक फाइल के अलग नंबर लगेंगे, ठीक है ना, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको क्लास अच्छे से आती है तो वो कुछ भी पूछे, कुछ ज्यादा ऐसे कुछ चीजें पूछते नहीं है। तो ये है अकाउंटेंसी। तो दोबारा एक बार बात कर लेते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है ना, 100 नंबर का पेपर, 20 नंबर आपके स्कूल के अंदर होने वाला प्रैक्टिकल, बाकी 80 नंबर आपका थ्योरेटिकल मतलब कि बोले कि पेपर देने जाना पड़ेगा आपको। एट द एंड ऑफ द ईयर आपका 3 घंटे का एक पेपर होएगा, वो 80 नंबर का आएगा। लेकिन ये 80 नंबर लेने के लिए आपको 3 बुक पढ़नी पड़ेगी। क्लास 12th के अंदर टोटल 3 बुक है। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है कि सर हम क्लास 11th में 1 बुक पढ़ते थे, ठीक है ना, लेकिन क्लास 11th का सिलेबस, ठीक है ना, क्लास 12th के सिलेबस से भी ज्यादा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपने अकाउंट्स कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन क्लास 12th का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा लगेगा नहीं आपको, और बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आपको आएंगी नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो 3 बुक आपकी रहेंगी। ये 3 बुक कौन कौन सी है उनका नाम देख लेते हैं। पहली बुक आपकी रहेगी पार्टनरशिप, ठीक है ना। अगर आपने स्कूल स्टार्ट कर दिया है तो आपको पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी होगी, बिल्कुल, ठीक है, यहीं से पढ़ाना शुरू करते हैं। उसके बाद दूसरी जो बुक रहेगी वो भी रहेगी कंपनी की बुक है ये, और जो तीसरी जो बुक रहेगी ये भी कंपनी की बुक होती है। तो इस तरीके से 3 बुक रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको किस पे फोकस करना है। अपने हाफ ईयरली एग्जाम पे फोकस करना है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है ना, उसके अंदर क्या सिलेबस आएगा वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है ना, अच्छे से देखना है। तो यहां पर पार्टनरशिप के अंदर टोटल 7 चैप्टर रहेंगे आपके, और कंपनी के अंदर टोटल 2 चैप्टर रहने वाले हैं, और जो थर्ड बुक है उसके अंदर टोटल 6 चैप्टर रहने वाले हैं। ये तो है चैप्टर्स। ये 7 चैप्टर कौन कौन से हैं इनके नाम देख लो एक बार, ठीक है ना। पार्टनरशिप के अंदर फंडामेंटल, गुडविल के बाद चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड डिजोल्यूशन, ठीक है ना। ये 7 चैप्टर पार्टनरशिप के अंदर रहेंगे। क्लियर है। कंपनी के अंदर 2 चैप्टर कौन कौन से रहेंगे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर, 2 चैप्टर ये रहेंगे कंपनी के अंदर। इसके अलावा जो थर्ड बुक है कंपनी की, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या रहेंगे, 6 चैप्टर कौन कौन से हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक है ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 6 चैप्टर इसके अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम में आपको कहां तक पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आपको यहां तक पढ़ना है, यानी कि हाफ ईयरली जो आपके एग्जाम होंगे स्कूल के अंदर, उसमें एक तो पूरी फर्स्ट वाली पूरी बुक आएगी आपकी पार्टनरशिप की, जिसके अंदर 7 चैप्टर हैं। ये पूरी बुक आपको करनी है। प्लस, ठीक है ना, कंपनी के अंदर आपको इशू ऑफ शेयर चैप्टर भी कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि इशू ऑफ शेयर चैप्टर पूरा लगभग नहीं देते हैं, लेकिन इशू ऑफ शेयर चैप्टर्स का लगभग 50 to 60% हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन हम लोग पूरा इशू ऑफ शेयर्स करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हाफ ईयरली का सिलेबस रहने वाला है।
अब सवाल ये उठता है कि मार्किंग स्कीम क्या है, यानी कि 80 नंबर का जो पेपर आएगा, आपका फाइनल एग्जाम आएगा, ठीक है ना, उसके अंदर जो लास्ट में आप अपने पेपर देंगे अप्रैल वगैरह में, मार्च वगैरह में जो आपके पेपर होंगे, ठीक है ना, तो सवाल ये उठता है कि उस टाइम पर 80 नंबर का जो पेपर आएगा तो कौन सी बुक से कितने नंबर की वेटेज है वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहली जो बुक है इसकी 36, ठीक है ना, 36 नंबर, ठीक, यानी 36 मार्क्स की वेटेज रहेगी पार्टनरशिप की, और कंपनी की रहेगी 24 मार्क्स की। और जो थर्ड वाली बुक है, यानी कि दूसरी कंपनी की जो बुक है, उसकी जो 20 नंबर की वेटेज रहेगी। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहेगी, लगभग वो भी ऑन एन एवरेज बेसिस पे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, ऊपर नीचे 19-20 चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन अप्रोक्सीमेट चीजें यही रहती हैं, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल चैप्टर लगभग 6 नंबर का रहता है, ठीक है ना। गुडविल, गुडविल का लगभग एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है 4 नंबर का। चेंज इन पीएसआर की वेटेज लगभग 6 मार्कर हो सकती है। एडमिशन की वेटेज 6 मार्कर हो सकती है। रिटायरमेंट और डेथ दोनों को मिला के वेटेज 8 नंबर तक हो सकती है। डिसोल्यूशन की वेटेज 6 मार्कर हो सकती है। ये है मार्किंग स्कीम। उसके अलावा अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है ना। ये सिर्फ आपके लिए अभी क्लास 12th के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे सीयूटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जो बच्चे आगे जाके कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इशू ऑफ शेयर्स की वेटेज 80 मार्क्स की लगभग रहेगी आपकी, और इशू ऑफ डिवेंचर की लगभग वेटेज रहेगी आपकी 6 मार्कर। इस तरीके से 24 नंबर की ये बुक रहेगी। और जो थर्ड है, ठीक है, तीसरी जो बुक है, ये 20 नंबर की वेटेज रखती है अपने आप में, और 20 नंबर किस तरीके से आ सकते हैं एग्जाम में वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अंदर टोटल 6 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है ये, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा कंपलसरी आता है, और जिसकी वेटेज नॉर्मली 4 नंबर रहती है, 3 का भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा मिलेगा इसका, और बहुत आसान है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने 18 प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाल रखे हैं, इसका हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, मैंने 18 क्वेश्चन बना रखे हैं, उन्हीं में से एग्जाम में आता है हमेशा, ठीक है ना। तो 4 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा इसमें से एक रहेगा। दूसरा जो चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये थ्योरी है थोड़ी सी, जिसका कभी आ जाता है कभी नहीं आता, नॉर्मली आता ही नहीं है, ठीक है ना। कभी 10 साल में एक बार आ गया एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, वो क्वेश्चन बस वही याद कर लेना आपको थ्योरी का, वो मैं आपको समझा दूंगा, करा दूंगा। ये मान के चलो कि इसका एक भी क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि 10-12 अटेम्प्ट में किसी अटेम्प्ट में आ गया तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि कंसिस्टेंट बेसिस पे चैप्टर नहीं आ रहा है। लेकिन कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट दोनों का मिला के एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा, और के अंदर आंसर मिलेगा, दोनों में से एक करना है। और इसकी वेटेज जो रहेगी एग्जाम के अंदर वो 4 नंबर की वेटेज रहेगी, बहुत आसान है, फ्री के नंबर है आपके, ठीक है ना। मुश्किल से 7-8 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों चैप्टर के मिला के उनको कर लेना, 4 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे। लेकिन 2 चैप्टर इस बुक के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स में भी काम आएंगे, ठीक है ना। आपके वाइवा वगैरह के क्वेश्चंस भी नॉर्मली इन्हीं से पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह भी इन्हीं पे आते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन से हैं सर? अकाउंटिंग रेशियो एक चैप्टर होएगा, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक चैप्टर होएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट की वेटेज ज्यादा हो सकती है, पहले इसकी वेटेज इतनी नहीं होती थी, लेकिन इस साल इसकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो वेटेज होती थी 6 मार्कर तक रहती थी, अब की बार वेटेज बढ़ा के 8 नंबर तक की वेटेज इसकी कर दी गई है, तो 8 नंबर का इसका एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग क्लास में अच्छे से करने वाले हैं, इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी निकालेंगे, ठीक है ना। और हर चीज हम देखेंगे कि किस तरीके से एमसीक्यू वगैरह हर चीज। अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर है, इसकी वेटेज 4 नंबर तक की रह सकती है, ठीक है ना। पहले हालांकि इसकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा रहती थी, लेकिन अभी 3 या 4 नंबर तक की इसकी वेटेज रह सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की वेटेज बढ़ा दी है, तो कहीं ना कहीं इसकी वेटेज वो लोग कम करने वाले हैं। हालांकि इस पूरी बुक के अंदर जितना हम पढ़ेंगे सारे चैप्टर मिला के, अकेला अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर उतना बड़ा है, तो अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार आप दोबारा देख लो, मैंने आपको बताया है अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंटेंसी का जो आपका पेपर है उसके हिसाब से आपका जो 100 नंबर का पेपर रहेगा उसमें से 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा जो आपके स्कूल के अंदर होगा, और जो 80 नंबर का रहेगा उसके लिए आपको, ठीक है ना, 3 घंटे का एग्जाम देना है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जब आपका सेशन खत्म हो जाएगा मार्च के अंदर आपके एग्जाम होंगे तब, ठीक है। 3 बुक है आपको ये 80 नंबर लेने के लिए, 3 बुक करनी है। कौन कौन सी? पार्टनरशिप, कंपनी की 2 बुक हैं, इस तरीके से 3 बुक हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और चैप्टर वाइज क्या क्या वेटेज है मैंने वो भी बता दिया है, हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर क्या क्या आएगा मैंने वो भी बता दिया, इसको अच्छे से आपको लिख लेना है।
और इसको लिख के A4 साइज पेपर पे इसको लिख के अपने रूम के अंदर चिपका देना है, जिससे कि आपको हमेशा ध्यान रहे कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके हम लोग शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप के अंदर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में पार्टनरशिप की पूरी बुक आएगी, तो पार्टनरशिप की पूरी बुक करेंगे हम। उसके बाद इशू ऑफ शेयर चैप्टर करेंगे, हाफ ईयरली एग्जाम तक का हमारा ये टारगेट रहेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको लिख लेना है और शुरुआत करते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।